Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 22nd April, 4 p.m. and today we'll discuss what happened in Bank Nifty, the levels which we marked yesterday, did they work, and what will be the crucial levels for tomorrow, right? तो सीधा चार्ट्स पे चलते हैं एंड एक बार देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था एंड उसके हिसाब से हमारा जो स्ट्रैटेजी थी जो हमने कल डिस्कस की थी वो वर्क की या नहीं. ओके, सो ये कुछ लेवल्स थे जो हमने कल मार्क किए थे एंड फ्राइडे के दिन मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे से हमने जो डिस्कस किया था कि गैप डाउन फ्राइडे को गैप डाउन हुआ एंड गैप डाउन होती शार्प रिवर्सल आया नीचे से, राइट. और इस पर हमने फ्राइडे को ट्रेड भी ली थी और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड हुई थी. ठीक है, तो फ्राइडे के दिन काफ़ी ट्रेंडिंग रहा मार्केट. आज क्या हुआ कि मार्केट खुला थोड़ा ज़्यादा गैप अप खुला किस एरिया में, ये जो हमने मार्क किया था 48 115 से लेके ऑलमोस्ट 120 130, इसी जोन में गैप अप खुला. और ये जितनी भी लेवल्स आप देख रहे हो सब हमने फ्राइडे वाली जो फ्राइडे को वीडियो आई थी मंडे के लिए वो हमने मार्क की थी, राइट. तो मार्केट इस लेवल पे खुला एंड इट शार्पली केम डाउन. देखो आज वन थिंग, अगर मार्केट अभी क्या चल रहा है ना, अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो एक शार्प अप रिवर्सल आता है एंड देन फिर चलता है. मार्केट गैप अप खुल रहा है, एक शार्प रिवर्सल आता है, फिर थोड़ा सा पॉज लेके फिर चलता है. तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले वाले दिन जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल कैरी करके गए होंगे उनको एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिल गई, तो वो सब ने एग्जिट कर दिया यहाँ पे एंड उसके बाद मार्केट फिर स्टेबलाइज होके जो मार्केट को करना है वो करता है. ठीक है, तो आज मार्केट खुला गैप अप उसी लेवल पे जो जो लेवल हमने मार्क किया था. इसके ऊपर भी हमने एक लेवल मार्क किया था बट हमने उसी दिन वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट यहाँ जाएगा, गिवन कि निफ्टी नियर टू वापस ऑल टाइम हाइज जा सकता है. तो इतना मोमेंटम है नहीं एंड बैंक निफ्टी अभी सिंस रिजल्ट सीजन चल रहा है तो इतना कोई तेज़ मोमेंटम नहीं आएगा, राइट. एंड फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया 20 EMA तक, जैसा हमने कहा 5 EMA ने 20 EMA को काटा नहीं एंड वहीं से 20 EMA एंड बोथ 5 EMA से मार्केट ने बाउंस लिया. एंड आई थिंक वी डिस्कस्ड इन फ्राइडेज वीडियो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल रिमेन साइडवेज. आज मार्केट साइडवेज रहा एंड पूरा सिर्फ अगर आप मोटा मोटी सिर्फ ये एक जोन मार्क कर लो जो प्रीवियस डे क्लोजिंग थी वहाँ तक आया, एग्जैक्टली प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आया मार्केट एंड वहाँ से रिवर्सल लिया. तो ये जोन हो गया 47 625 से लेके आप ये लास्ट का आधा घंटा अगर आप छोड़ दोगे तो ये वाला जो लेवल है आपका 47 925. तो ये 250 300 पॉइंट की रेंज में काफ़ी देर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और रेंज बाउंड मोमेंटम रहा लास्ट के. आप मान लो 1 1.5 आवर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया. अगर मैं आपको 1 आवर पे दिखाऊँ तो लास्ट के यहाँ तक तो लास्ट के 2 आवर्स में मान लो मोटा मोटा, ठीक है, लास्ट के 2 आवर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया मार्केट ने. और हमने नीचे के लेवल्स भी डिस्कस किए थे बट आज मार्केट सिंस पॉजिटिव था, काफ़ी बुलिश था मार्केट, तो नीचे के लेवल्स तो टच ही नहीं हुए. जो हमने प्रीवियस डे क्लोजिंग 47 625 मार्क की थी वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट बना के 50 EMA भी आया मार्केट यहाँ पे बट 50 EMA स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया मार्केट ने. ठीक है, आज हमने हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक ट्रेड लेने की कोशिश भी की थी मिड ऑफ द मार्केट एंड बट आज हमारी वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुई. सेटअप था बट सेटअप के लिए जो एक लास्ट कंडीशन चाहिए थी वो हमें नहीं मिली. हम देख लेते हमने क्या डिस्कस किया कि मैंने पहले ही बोला था कि बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर है डिस्काउंट में चल रहे हैं. उसके बाद हमने ये देखा कि जो मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी बट सिंस हमने कल डिस्कस किया था जितने बहुत सारे एनालिस्ट थे सब ने बोला बैंक निफ्टी खरीद लो, बैंक निफ्टी खरीद लो, 1700 जाएगा 1800 जाएगा. कहाँ है बैंक निफ्टी? मुझे तो बताओ आप. 1512 की क्लोजिंग हुई है, 1.25% आज नीचे बंद हुआ है HDFC बैंक. तो कल मैंने इसी चीज़ पे एक शॉर्ट्स भी डाली थी, प्लीज़ आप वो जाके देखिए कि क्यों आज मार्केट ने ये जो HDFC बैंक ने जो रिफ्लेक्शन दिया है अपने प्राइस में क्यों दिया है. बहुत एनालिस्ट ने सब बड़े बड़े HDFC सिक्योरिटीज़ कोटक सिक्योरिटीज़ एवरीबडी सेड HDFC बैंक रिजल्ट्स वर आर सुपर. It can cross 1700, it can cross 1800, it might cross. बट आज जो पहला रिएक्शन रहा उससे दिख गया कि रिजल्ट्स कैसे हैं, राइट. सो थोड़ा सा कॉशन रहिएगा HDFC बैंक में. ठीक है, तो फिर ये थे हमारे कुछ आज के फ्राइडे जो लेवल्स हमने मार्क किए थे. अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसा रहेगा एंड व्हाट क्रूशियल लेवल्स वी कैन मार्क फॉर टुमारो.
राइट, तो मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए, हमें एक क्लियर पिक्चर दिख जाए मार्केट क्या करना है। देखो, अब एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि मार्केट जब नीचे से इतना चल चुका हो ना, तो मार्केट को एक शॉर्ट पुल बैक चाहिए यहाँ पे। अब आप ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। मार्केट ऐसा आया, इतनी लॉन्ग डाउन रैली, एंड देन मार्केट को एक ये वाला जो मूवमेंट होता है, तो इस मोमेंट पे मैंने कहा था कि मार्केट को एक पुल बैक चाहिए, हेल्दी पुल बैक, टू कंटिन्यू द डाउनवर्ड्स मोमेंटम। तो यहाँ पे अब मार्केट ने सिंस, अगर आप इसको 15 मिनट्स में देखो, काफ़ी लंबा मोमेंटम हो चुका है ये। तो एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ तक आता है तो इसको ये पॉजिटिवली कैरी कर सकता है आगे इस मोमेंटम को। ठीक है, तो और सिंस लोगों ने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया है, बट उन सब लोगों ने इस पूरे रैली में बुक कर लिया होगा। तो आज के जो बायर्स हैं, अगर कल गैप अप होता है, यहाँ कहीं गैप अप होता है, तो इनका एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा। फिर गैप अप होने के बाद कुछ ऐसा मूवमेंट कर सकता है मार्केट, वो लेवल्स के साथ डिस्कस करते हैं। बट एक नीचे से जो चीज़ आ रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सिनारियो वाइज डिस्कस करते हैं कि अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो क्या कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, आज देखो चार्ट्स पे जो क्लोजिंग है वो है 48,000, एक पॉइंट कम है। एक पॉइंट भी नहीं मानूंगा मैं, तो सिर्फ 15 पॉइंट मानूंगा। एवरेज क्लोजिंग आपकी थोड़ी सी नीचे आई होगी मेरे हिसाब से, अगर हम बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग देखें 924 की। ठीक है, अगर हम एवरेज क्लोजिंग देखें 924 की, तो ये एक बार मार्क कर लेते हैं, कुछ ये लेवल होगा 924 का। तो ठीक है, एवरेज क्लोजिंग इज़ डिसेंट। अब एक बार है ना, जो डे हाई और डे लो होता है वो इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेते हैं। जो डे लो है और डे हाई है, डे हाई अभी अपन शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएगा, और ये डे, आई थिंक ये डे क्लोजिंग है। यस, दिस इज डे क्लोजिंग। ये तीन लेवल्स तो क्रूशल रहेंगे। 5 मिनट्स पे चलते हैं एंड लेवल डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो अब कल मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या माइनर गैप अप, 48,000 है, 50-60 पॉइंट माइनर गैप अप खुलता है, तो मार्केट के लिए सबसे क्रूशल लेवल रहेगा 48,000। अब सिंस क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को तो यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो आज जितने भी 48,000 के कॉल सेलर्स होंगे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। जितने भी बचे होंगे, हो सकता है आज ऐड भी हुए हों, ओ आई का डेटा देखना पड़ेगा। बट अगर कल मार्केट इस लेवल पे आता है 48,000, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेके इसको मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक गैप पड़ा है, पेंडिंग गैप है 500 पॉइंट का। यहाँ पे 48,500 के करीब ये गैप आप देख रहे हो, ये वाला ये गैप। मार्केट जनरली जब मार्केट गैप्स क्रिएट करता है, राइट, तो मार्केट ट्राई करता है कि वो गैप्स मैं फिल करूं और फिर अपनी जो बेसिक मुझे जर्नी कैरी ऑन करनी है वो मैं करूं, राइट। तो एक ये प्राइस एक्शन हो सकता है। तो अगर मार्केट देखो इस पॉइंट पे यहाँ कहीं खुलता है, तो मार्केट क्या करेगा, पहला मोमेंटम ये कैरी करेगा, और सिंस आज का रेजिस्टेंस ये था, तो एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है। तो मार्केट अब देखो, जो बेसिक मोमेंटम चल रहा है ना मार्केट में, मार्केट क्या कर रहा है कि आपका पहला एक जो सुबह मूवमेंट आता है वो आता है 9:30 से 10 बजे के बीच में, वो एक अच्छा मूवमेंट आता है। बट उसके बाद टिल 2 PM पूरा साइडवेज रहता है, और 2:20 2:30 के बाद एक अच्छा मोमेंटम आता है, जो भी हो, डाउन साइड और अपसाइड, वेदर इट्स डाउन साइड और अपसाइड। तो बीच मिडल ऑफ द डे में आई डोंट थिंक सो ट्रेड करने का कोई पॉइंट है। आज हमने यही गलती की कि हमने एक मिडल ऑफ द डे में हमने एक सेटअप बन रहा था, सेटअप दिख रहा था मार्केट, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 5 जो मेरा 5 EMA सेटअप है, मार्केट ने 5 EMA ने 20 EMA को ब्रेक डाउन किया एंड प्राइस सस्टेन भी कर गई। बट उसके बाद स्ट्रिक्ट मार्केट ने रिवर्सल दे दिया 50 EMA का सपोर्ट लेके। तो ठीक है, कुछ दिन होते हैं जब आप गलत प्रूव होते हो एंड आपका स्टॉप लॉस लगता है, 10 में से 8 बार आप सही हो, 2 बार गलत हो, इट्स जस्टिफाइड, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल मार्केट क्या कर सकता है, अगर फ्लैट या हल्का सा गैप खुलता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट को। अगर शार्प रिवर्सल आता है तो हम शॉर्ट साइड देख सकते हैं कल मार्केट में। बट मार्केट हैज़ टू स्पेंड टाइम नियर 48,000, क्योंकि अगर मैं आपको 1 आवर पे लेके दिखाऊँ ना, 48,000 एक सप्लाई जोन है। यहाँ से सप्लाई लिया मार्केट, यहाँ से मार्केट ने सप्लाई लिया, तो यहाँ पे मार्केट को टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, फिर एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है 48,500 तक। ये गैप की जो रिकवरी है ये मार्केट बहुत ईजिली कर सकता है, अगर 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है हेल्दीली। ठीक है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स सपोज समवेयर अराउंड, मार्केट मान लो, एक सेकेंड ये मैं लाइन, तो अगर मार्केट कहीं खुलता है 48,000 बंद हुआ है, तो मान लो 200-300 पॉइंट गैप खुलता है, मार्केट अगर यहाँ खुलता है, तो मार्केट खुलते ही साथ
मार्केट, मेरे को लगता है आज भी बहुत लोग कॉल कैरी करके एक बार प्रॉफिट बुकिंग वो लोग करेंगे। तो जैसी मार्केट खोले, ये नहीं कि आपको गैप अप खुलने पे आपको कॉल में घुस जाना है। वेट करो फॉर अ प्राइस एक्शन टू कम टू प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे बेस बनाएगा फिर मार्केट जाएगा। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो मार्केट कैन मेक अ बेस हियर एंड देन कंटिन्यू इट्स अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। हमने पिछली 2-3 वीडियोस में डिस्कस ये किया था, अगर आप हमारी 16 अप्रैल या 14 अप्रैल वाली वीडियोस देखोगे, कि मार्केट ने अपना जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो ये वाला मूवमेंट है, ये मार्केट का ओवर हो चुका है। एंड इनको इलेक्शन से पहले, हम हर वीडियो में बार बार मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन से पहले नहीं गिरने देंगे। चाहे एच बैंक का प्रॉफिट ख़त्म क्यों ना हो जाए, वो जो उसका बैंकिंग का बिजनेस है वो बिल्कुल ख़त्म क्यों ना हो जाए, फिर भी ये नहीं गिरने देंगे। तो हमने हमारी 14 या 16 अप्रैल में डिस्कस किया था कि मार्केट 50,000 51,000 के लिए मार्केट ट्राई कर सकता है। और ये परफेक्ट मौका है मार्केट के पास अब ये चीज़ करने का, क्योंकि एवरीबडी नोज कि इन लोग को इलेक्शन तक तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न दिखाने हैं। अगर अभी इन्होंने गिरा दिया मार्केट तो क्या बोलेंगे ये लोग कि बैंक निफ्टी का क्या रिटर्न दिया हमारे टर्म में, राइट। तो ये हो सकता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा, हमने डिस्कस किया, गैप अप खोला तो आपके हाथ से ऑलमोस्ट देखो प्रॉफिट चला जाएगा। यू हैव टू वेट बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, राइट। सो वील वेट। ये हमारी डे क्लोजिंग है, तो यहाँ कहीं आके बेस बना के मार्केट अगर मान लो यहाँ खुलता है तो ये आके मार्केट फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, राइट, 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो कल के लिए जो क्रूशल लेवल रहेगी हमारा, देखो प्रीवियस डे लो रहेगा जो ये वाला पॉइंट है 47,631। दिस विल बी वेरी क्रूशल फॉर टुमारो। अगर क्योंकि कल ये ब्रेक होता है तो नीचे के जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो पहला लेवल होगा 47,372। अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो दूसरा लेवल होगा ये 47,200 एंड देन अल्टीमेटली 47,000। बट सिंस मार्केट 2 दिन से पॉजिटिव चल रहा है, आप डेली पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं जाके, तो आज भी मार्केट ने एक हैमर दिया है। बट ठीक है, अगर यहाँ तक मार्केट आ और यहाँ से बाइंग आ रही तो है, मार्केट में बाइंग है, राइट। तो ये नीचे वाले कुछ लेवल्स हमने मार्क किए हैं। एंड अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं इस चीज़ को टोटली नेगेटिव मानूंगा। एंड देन अगर गैप अप खुलता है तो जितने भी लोग यहाँ पे पूरा कॉल कैरी करके गए वो सब ट्रैप हो जाएंगे। तो फिर मार्केट का, अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं खुलता है तो एक शार्प डाउन मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये सब ट्रैप हो जाएंगे। एंड एवरी कॉल, जिसने भी कॉल बाय किया है, कैरी किया है, वो अपने पोजीशन एग्जिट करेगा पैनिक करने का, ये पोजीशन एग्जिट करेगा। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आके अगर प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू कर सकता है। देखते हैं आज रात को ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहते हैं। कल इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल कहाँ ओपन होता है, राइट। तो मैं आपको एक ये मार्क कर देता हूँ, मैं आपको लेवल्स मार्क कर देता हूँ जोन से रिप्रेजेंट करते हुए, राइट, ताकि आपको इजी हो, ठीक है। तो जो दूसरा हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, सेकंड रेजिस्टेंस, ये हमें मिलेगा 48,500 पे, राइट। ओके। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा मैं आपको ना लेके चलता हूँ 15 मिनट्स पे, ठीक है। तो ये एक लेवल है 48,260। मार्केट एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। तो मैं इसको एज अ जोन मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये यहीं से एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन किया था। तो यहाँ पे एक बार माइनर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, एंड अगर इसको तोड़ता है तो बहुत क्विकली 48,500 आ जाएगा मार्केट, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस हमारा है 48,500। मैं अभी भी कल जो टॉप मोस्ट लेवल है, मैंने फ्राइडे की वीडियो में भी इसके ऊपर कुछ नहीं दिया था, आज भी मैं इसके ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट बैंक निफ्टी, क्योंकि आप ये देखो आज मार्केट को संभाला किस बैंक ने, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अगर वो नहीं संभालते आज बैंक निफ्टी 1-1.5% डाउन होता। अभी उनके भी रिजल्ट्स आने हैं, क्या पता कैसा डेटा है। तो आज एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसलिए बढ़े क्योंकि एचडीएफसी बैंक का बिजनेस खत्म हो गया। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर इंसान, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो बैंक का यूज़ तो करेगी ना, वो कहाँ जाएगी। तो लोग एचडीएफसी बैंक से शिफ्ट होके, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो पब्लिक है, जो रिटेलर है, वो चला गया है एक्सिस और आईसीआईसी बैंक के पास। इसलिए आज उन्होंने इसको बढ़ाया है, ठीक है। तो अब डाउन साइड लेवल्स में मैं आपको ये, कल तो दो ही मेजर रेजिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली। अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो
फिर मैं एक बार लाइव मार्केट में आके अपडेट दूंगा। बाकी 48,800 है, मैं इतना यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एंड कल भी मैं थोड़ा सा, अगर मार्केट साइडवेज ही खुलता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज एक्शन दिखाए, मार्केट इस लेवल में बंदा रहे एंड आफ्टर टू मार्केट कुछ ऐसे निकल जाए। डाउन साइड लेवल्स में मैं आपको मार्क करता हूँ कि अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो पहला सपोर्ट हमको इस लेवल पे मिलेगा। राइट। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। सपोर्ट्स हैं तो ये ग्रीन में माना जाएगा। ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल को पहला एक हेल्दी सपोर्ट मान सकता है। अगर मार्केट का ये सपोर्ट टूटता है तो फिर 47,200, एंड फिर अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट का फाइनल सपोर्ट होगा। तो ये कल के लिए कुछ लेवल्स हैं। अब मैं लेवल्स तो बता देता हूँ, बट ये लेवल्स को ट्रीट कैसे करना है मैं आपको एक बार ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट्स में चलते हैं। देखो, अब ये लेवल्स को आपको यूज़ कैसे करना है। जैसे मान लो मार्केट कल खुला इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे खुला, ये हमने एक ओपनिंग पॉइंट मान लिया यहाँ पे। ठीक है। अब मार्केट ये लेवल आ गया तो इस जोन पे रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक। तो जो रेड जोन है वहाँ वहाँ पे आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नॉट गारंटीड की मिलेगी, बट एक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, चाहे वो माइनर या मेजर हो। तो जब भी कोई रेड जोन को अप्रोच करता है तो वहाँ पे आपको आपके लॉन्ग्स हल्के करने हैं, लॉन्ग्स आपको निकालने हैं, ताकि अगर मार्केट बहुत बड़ा ये दे तो आपके जो आपने यहाँ से बाई किया उसका प्रॉफिट इरोड ना हो। राइट। ग्रीन जोन्स में मार्केट क्या करता है जनरली, ग्रीन जोन्स में मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। तो आपने अगर यहाँ शॉर्ट किया है फॉर एन एंटिसिपेशन की मार्केट गिर जाएगा तो वो शॉर्ट्स आपको काटने हैं, एंड दिस पॉइंट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट चल के ग्रीन जोन के पास आ रहा है तो दैट थिंग कैन बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट चल के रेड जोन के पास जा रहा है तो दैट कैन बी अ सेल अपॉर्चुनिटी, सेल और प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी। किसी भी रेड जोन के पास मार्केट को टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है उसको ओवरकम करने के लिए। राइट। तो जैसे मान लो अगर इस मार्केट को, इस रेड जोन को निकालना है तो इट हैज़ टू स्पेंड सम टाइम हियर, नहीं तो ये रिवर्सल आ जाएगा। राइट। तो मैं आपको एक बार ये लेवल्स स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप पॉज करके मार्क कर लीजिए। ये हमारे कल के क्रूशियल लेवल ले सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी। एंड आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, आपको हेल्प होती हो। अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो मेरे को एक कमेंट करके बताइए कि लेवल्स वर्क कर रहे हैं, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। राइट। I think that's all for today. Thanks, traders. Be safe in the markets.